ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है चायोंग। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो टीवी पर एक मैच देख रही होती है और किसी का इंतज़ार भी कर रही होती है, पर उसका इंतज़ार करते करते इतना लेट हो जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जिसका नाम है छोंगायोल, कि वो लेट आएगा और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी वजह से वो केक अपने आप ही जला लेती है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी हो चुका है, क्योंकि वो इंसान को वो प्रपोज करने वाली थी और अचानक से उसका हार्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि वो उसे उतनी अटेंशन दे ही नहीं रहा है। यहाँ में दिखाया जाता है वो ट्रेन में आती है और वो देखती है कि किसी की मौत हो गई है, फिर भी वो ऑफिस पे काम कर जा रहा है। उसके पीछे जो खड़ा हुआ लड़का जो ठरकी है, फिर भी वो उसको काम पे जाना पड़ रहा है। और एक और लड़की को देखती है जो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, फिर भी उसे काम पर जाना पड़ रहा है, तो वो बोलती है मुझे भी काम पर जाना ही पड़ेगा। यहाँ अचानक से सेफ्टी अलर्ट आता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश होने वाली है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो एक सपने में पहुंच चुकी है जहाँ आसपास एक कछुआ उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है। वहीं अचानक से वो पीछे मुड़ती है और देखती है एक लड़के को जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ होता है और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अचानक से वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ, और वो उसे ले चलता है और वो दोनों उड़ने लगते हैं। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो उसे पूछ रही होती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। फिर वो बोलता है कि कहीं नहीं, मैं तुम्हें काम पे ले जा रहा हूँ, और वो अचानक से उठ जाती है। यहाँ में दिखाया जाता है वो ऑफिस पहुंच ही रही होती है, तभी बोलती है कि मैं तो इतनी जल्दी आ गई, मुझे इतनी जल्दी जाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑफिस जाके करूँगी क्या, इसलिए वो कन्वीनियंस स्टोर आ जाती है और वो खाना खाने लगती है। तभी वहाँ के जो उन लोगों का ग्रुप था वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। कोई एम्प्लॉय आने वाला है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तभी उसका दोस्त बताता है कि वो और कोई नहीं, वो है कांगसीओ। कांगसीओ बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। उसके सिर्फ 3 ही रूल है, नो स्माइल, नो पीपल, नो रेस्ट। यहाँ में दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और रूड है और वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। जब भी कोई भी उसकी टीम में जो भी लोग जाते हैं वो कभी भी जिंदा बचकर नहीं आते और बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कांगसिऊ की भी एंट्री हो चुकी है और वहाँ को जज्जुमा है उसका गेट खटखटा रही थी कि वो उसे अंदर ले ले, पर वो बहुत ज़्यादा रूड है तो वो किसी से बात नहीं करेगा। यहाँ सामने से लड़की आती है और वो कहीं ना कहीं उस पर कुछ फिलाने वाली होती है, पर वो वहाँ से भी हट जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है लोग उसके बारे में ये भी अफवाह फैला रहे होते हैं कि उसके साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है चांजीयोंग पूछती है क्या वो सच में इतना हॉट है या कैसा दिखता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बोलता है ऐसा नहीं है, तुम्हें जब उससे मिलोगी तब तुम्हें पता चल जाएगी। यहाँ हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सबसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि प्रोडक्शन कैसे स्टॉप हो सकती है। तभी वहाँ चायोंग आती है और पूछती है कि क्या हुआ था। वो बोलती है कि हमारे जो फैक्ट्री में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है और दूसरा जो डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए। यहाँ में दिखाया जाता है वो चायोंग को बोलता है कि ना तुम चली जाओ, तुम जाके देख कर आओ, और उसे हेलीकॉप्टर में बिठा कर भेज देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो सब कुछ ऊपर से इतने प्यारे प्यारे नज़ारे इंजॉय कर रही होती है। चाजीयोंग जैसे ही पहुंचती है वो देखती है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में और दूसरे एम्प्लॉयज़ में लड़ाई हो रही होती है। तभी वो आती है और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लीडर थे उन्हें बोलती है कि तुम्हारा मुंह तो कितना मुरझा गया है, तो कहीं तुम्हें दवाई की तो ज़रूरत नहीं है, देखो तुम ये पियो, तुम्हारा मुंह, इससे तुमने जितने भी काम होगा तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। यहाँ में दिखाया जाता है वो आइस को पकड़ती और बोलती है कि ये तो कितना मोती जैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर हमें ये भी बोलती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें प्लान बी करना ही पड़ेगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है एंट्री होती है कांगसेयो की, जो आता है और उसके पास बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही काम करती हो डर डर के, तुम्हें पता है ना तुम प्लान बी तब रेडी किया जाता है जब हमें पता हो कि हम हारने ही वाले, तुम दोनों प्लान में रिस्क क्यों ले रही हो। यहाँ में दिखाया जाता है वो बोलती है कि मुझे डिपार्टमेंट में रखा ही इसलिए गया है क्योंकि मैं सब कुछ सॉल्व कर सकूं। तभी वो बोलती है कि आप कौन हो, तब वो बोलता है मैं हूँ कांगसी हूँ। तब उसे याद आता है कि उसके दोस्तों ने किसके बारे में बात करी थी, वो यही है जो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो उन लोगों को आइडिया देती है कि हमें जो आइस का वो आइस स्पाइक्स होते हैं वो बनाने चाहिए, और ये बात सुनते ही कांगसेयू भी रुक जाता है उसकी बात सुनने के लिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बार बार अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही होती है पर वो नहीं उठाते। तभी जो हेलीकॉप्टर चलाने वाले जो पायलट है वो आते हैं और उससे बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, हमारे साथ एक और
पैसेंजर भी आ रहे हैं। तभी वहां से एंट्री होती है कांग सेओ की। कांग सेओ के आसपास बहुत ज्यादा घने घने काले काले बादल दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूड और कोल्ड है और वो स्माइल नहीं करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है, वो बोलती है कि मैं अपना फॉर्मल इंटरव्यू देना चाहती हूँ। वो अपना फॉर्मल इंटरव्यू देती है, बताती है कि मैं कौन हूँ वगैरह करके, और वो उसे बार बार प्लास्टिक का ब्लैक बैग भी दे रही होती है, और उसके अचानक से जो झटका लगता है वो उसकी गोदी में गिर जाते हैं और बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब उसके मैनेजर बोलते हैं कि तुम्हें एक काम दिया था, तुमसे एक काम नहीं करा गया। फिर वो जैसे ही 4 घंटे का टाइमर लगाती है और अपने काम में लग जाती है। उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और जैसे ही टाइमर खत्म हो जाता है वो खड़ी हो जाती है, और सब लोग उसे टाइम की परी या फिर घड़ी की परी करके भी उसे बुलाते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम ही काम करती है। यहाँ में दिखाया जाता है सब लोग उसके बारे में अफवाह फैला रहे होते हैं कि कोई वो ब्लाइंड डेट पर तो नहीं जाती, कहीं वो कहीं और तो नहीं जाती, पर वो अपने घर पे आकर आकर सिर्फ आराम करती है। और वो सोचती है कि कांगसेओ ने ऐसा क्यों बोला कि तुम हमेशा डरती ही रहती हो। यहाँ वो अपनी दीदी से बात कर रही होती है, और उससे बातें करते करते वो बोलती है कि तुम इतनी जोर से मत चिल्लाओ, क्योंकि मेरा बच्चा सो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो आराम से बैठकर चिकन खा रही होती है। तभी उसकी दीदी बोलती है कि तुम अभी तक वो लड़के को नहीं भूली, यानी कि उसका जो बॉयफ्रेंड है छोंग गायोल। यहाँ हमें दिखाया जाता है पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ वो किसी लड़के को पियानो बजाते हुए देखती है, और वो उसके प्यार में इतनी खो जाती है, उसे लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। और वो उसके पास जाती है कि उसे बिल्कुल भी म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो लड़के के साथ रहने के और लड़के से प्यार करने के लिए उसने ड्रम बजाना सीखा। उसने चाहा कि वो उसे ड्रम बजाना सिखा पाए, और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो उसके साथ बैठकर ड्रम और पियानो बजाती थी, और वो सब जगह गाना गाता था, और वो हमेशा उसके साथ रहती थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स चल रहे थे। अचानक से उसे पता चलता है कि वो बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है, और उसे वो चला जाता है अचानक से, और वो उसे प्रपोज करती है, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है प्रपोज का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है उसकी फीलिंग्स को लेकर। यहाँ हमें दिखाया जाता है कांग सेओ को। कांग सेओ सबके इंटरव्यूज़ देख रहा होता है और सबके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा होता है। वहाँ उसे डॉक्यूमेंट मिलता है छाजियोंग का। छाजियोंग का देखकर वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है जैसे कि वो उससे बरसों से ना जानता हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो ऑफिस में आता है, सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो वही है ना जो 3 नो पीपल नो स्माइल नो रेस्ट वाला, ये तो वही है ना जो हार्ड वर्किंग है और जो सब जिसके साथ कोई भी काम करता है वो मर जाता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो उसकी माँ का उसे कॉल आता है छाजेयोंग को, और वो वहाँ से चली जाती है और उसे ब्लाइंड डेट पर भेज देती है उसकी माँ, और उसे इतना भी पता नहीं होता कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है। वहीं अचानक एंट्री होती है कांग सेयोंग की, जो पीछे बैठकर उन दोनों की ब्लाइंड डेट देख रहा होता है, और छाजेयोंग को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कहीं वो सबको जाके बता ना दे, कहीं वो कुछ बोल ना दे। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो उसका ब्लाइंड डेट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है। जैसे ही उसके मुंह पर कुछ लगता है वो उसे पहुँचने जा ही रहा होता है, वहाँ एंट्री होती है कांग सेयोंग की, जो एक बहुत ही साइड स्माइल देता है, और जिसे देखकर छाजेयोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपना मुंह पीछे कर लेती है। और फिर वो उसके ब्लाइंड डेट को बोलती है सॉरी मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती, और मैं अभी किसी से डेट नहीं करना चाहती क्योंकि एक्स की वजह से। यहाँ हमें दिखाया जाता है, हमें पता चलती है कि जो उनकी डिज़ाइनर टीम की लीडर थी उनकी शादी होने वाली है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कांग सेओ को क्या तुम शादी में आना चाहोगे, क्या तुम आना चाहोगे? तो वो बोलता है कि मैं क्यों आऊँगा शादी में, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो अपनी माँ को कॉल कर कर डांट रही होती है, बोल रही होती है मैंने तुम्हें बोला था मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है। तब उसकी माँ बोलती है कि तुम कैसे कितने टाइम उस लड़के के याद में पड़ी रहोगी और तुम एक्स को नहीं बुला पाओगी, तुम्हें पता है ना तुम्हें भी एक ना एक दिन शादी करनी, तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है। यहाँ हमें दिखाया जाता है यूनो को। यूनो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़की है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है जो अपनी बहन के सपने पूरे करना चाहती है और अपनी बहन को सलाह देती है कि वो एक नॉवेल्स लिखे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ मीटिंग चल रही होती है, तभी जो मैनेजर है जिसने छाजेयोंग का आइडिया था जो रिजेक्ट करा था और बोला था कि आइडिया नहीं अच्छा लगेगा, उसने वही छाजेयोंग का आइडिया चुरा कर सबको प्रेजेंटेशन दे रहा था। और ये बात कांग सेओ को पता थी, क्योंकि कांग सेओ ने प्रेजेंटेशन देखी हुई थी, क्योंकि उसे लग ही रहा था कि ये बात सिर्फ और सिर्फ छाजेयोंग ही बोल सकती है। छाजेयोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अचानक से मेरी प्रेजेंटेशन क्यों ये देने लगा है।
उसे कुछ भी पता नहीं होता है, वो वायर लेती है और धीरे से खींच देती है और वो बोलती है कि कुछ एरर आ गया और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो फ्रिज में जाते हैं, जोर से चिल्लाने लगती है, हरामजादे तूने मेरी प्रेजेंटेशन कैसे चुराई। वही एंट्री होती है कांग सेयोंग की। कांग सेयोंग उसे बोलता है कि तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने तुम्हें पूछा, तुम्हें हिम्मत कर कर सब कुछ बताना चाहिए था। यहाँ हमें दिखाया जाता है, वो उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, अगर मैं हिम्मत करूंगी तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतने साल सिर्फ और सिर्फ काम ही किया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके ऑफिस वाले उसे पूछते हैं कि तुम्हें कांग सेयोंग से गिफ्ट लेना चाहिए, क्योंकि जो डिजाइनर टीम की जो लीडर है उनकी शादी है, तो तुम्हें ही उनसे गिफ्ट लेकर आए या फिर पैसे लेकर। जो कोरिया में एक रिवाज होता है, जब भी किसी की शादी होती है तो एम्प्लॉय उन्हें पैसे या गिफ्ट देते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांग सेओ आता है और उसी डायरी उसे रिटर्न करता है और उसे बोलता है कि ये लो तुम्हारी डायरी। तब वो बोलती है कि थैंक यू और बस में आ जाती है। और फिर वो देखती है कि कांग सेओ भी उसके साथ बस में आ रहा है और वो अचानक उसकी बाजू वाली सीट पर ही आके बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि मेरी तरफ आके क्यों बैठ रहा है, कुछ हुआ है क्या। तब वो बोलता है कि तुम्हारे आइडियाज़ इतने अच्छे हैं तो तुम कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल पाती हो, अगर मेरे इतने आइडियाज़ अच्छे होते तो मैं खुद को 5 में से 5 स्टार दे देता। तब वो बोलते हैं क्या क्या तुमने मेरे आइडियाज़ पढ़े मेरी बुक में से। तब वो बोलता है कि मुझे राइटर को पहचानने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि कौन है बुक का मालिक, इसीलिए। यहाँ में दिखाया जाता है उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है छांजेयोंग के। उसे ऐसा लगता है कि कांग सेओ उसे गिफ्ट देना चाहता है और उसे हाथ आगे करती, तभी वो बोलता है क्या तुम तुम्हारी एक्स हस्बैंड की शादी में गिफ्ट देना चाहोगी। तब उसे समझ में आता है कि जो डिजाइनर टीम की लीडर है, मतलब ये वो कांग सेओ की एक्स वाइफ है। तब उसे समझ में आता है और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने ऐसे कैसे उनसे क्वेश्चन कर लिया ऐसा। फिर हमें दिखाया जाता है वो बाहर चली जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक चल रहा होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड छोंगायोर को मिस करने लगती है। और वो हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वो बोलती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए साथ ही में। तब वो उसे मना कर देता है शादी के लिए। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है इसकी वजह से और वो उसे ब्रेकअप करता है। पर वो एक ब्रेकअप भी नहीं होता है कि उन दोनों को एक क्लोजर मिला हो कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो कॉल कर रही होती है कांग सिंह को, वहीं अचानक से कांग सिंह आता है, वो बीच रास्ते में कॉल कर रही होती है। तो कांग सिंह आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींच के ले जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच रास्ते में खड़े होने की, तुम्हें पता नहीं चल रही है कि तुम बीच रास्ते में खड़े हो। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे पीने के लिए लेके आ जाता है कि वो दोनों साथ में बैठ कर पियेंगे अपने दोस्त के वहाँ। तब वो बोलती है कि तुम्हारा दोस्त भी है और फिर वो दोनों पीने लगते, तभी वो बोलता है कि तुम्हें मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तब वो सॉरी भी बोलती कि मुझे नहीं पता थी कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ है करके। और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो देखती है कि उसके मैनेजर का मैसेज आया होता है कि उसे टीम ने से निकाल रहे कर और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बॉयफ्रेंड का भी मैसेज वो बार बार देख रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कांग सेओ आता है और उसे ऐसी हालत में देखता है और उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है। तभी वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है घर पे, मुझे नहीं जाना। वो बोलती है, उसे बताती है कि उसने 5 साल कैसे काम करा ऑफिस में, हमेशा वो इतना काम करती थी, इतना ओवर टाइम करती थी, पर कभी भी उसे इतना अच्छा नहीं माना गया। इसलिए वो ऐसी हो गई कि वो एक फेरी बन गई, एक टाइम की फेरी, जो हमेशा कोई भी काम तरत ही कर लेती, टाइम टू टाइम ही करती है। मैं 6 बजे के बाद तो कोई काम भी नहीं करती, चाहे मेरे पास काम हो या ना हो। यहाँ में दिखाया जाता है वो बोलता है कि सही बोला, हमें काम छोड़ देना चाहिए। तब वो बोलती है कि छोड़ा तो मुझे उसने था। फिर वो बोलता है किसने। फिर वो बोलता है कि मेरे बॉयफ्रेंड छोंगायोल ने। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि हमारा ब्रेकअप हुआ है नहीं हुआ, वो मेरा एक्स है या नहीं है। और उस एक्स सुनकर वो उसके स्माइल भी आ जाते हैं। यहाँ में दिखाया जाता है वो इतनी पी गई है कि वो अचानक से गिरने लगती है, पर हमारे कांक्षियों से बचा लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में इतने खो जाते हैं और यहीं एपिसोड का भी एंड हो जाता है।